सामरी जादूगर कौन था? हिंदू सामरी जादूगर को अपना भगवान क्यों मानते हैं? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सामरी को कैसे दूध पिलाकर जवान किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज जिस शख्सियत का जिक्र करने जा रहे हैं इसका नाम सामरी जादूगर है। कुरान मजीद की सूरह ए ताहा सूरह नंबर 20 में इस शख्स का वाकया बयान हुआ है। जी हाँ, ये वही जमाना था जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी मौजूद थे और यह शख्स भी इन्हीं के दौर में पैदा हुआ। दोनों का नाम मूसा था, मगर राहें बिल्कुल मुख्तलिफ निकली। यह वह वक्त था जब फिरौन ने बनी इजराइल के हर नवजात लड़के को कत्ल करने का हुक्म दे रखा था। जिस दिन यह मूसा बिन अजफर यानी सामरी पैदा हुआ, उसकी मां पर भी वही कयामत टूटी जो हजारों माओं पर टूट रही थी। सामरी की मां को डर था, कहीं मेरे लाल को भी जालिम फिरौनी सिपाही कत्ल न कर दें। चुनांचे उसने एक दिलखराश फैसला किया। अपने लखते जिगर को बचाने के लिए वह शहर से दूर एक सुनसान पहाड़ की गुफा में पहुंची और अपने जिगर घोषे को इस गुफा में छुपाकर लौट आई, इस उम्मीद पर कि वक्त बेवक्त आकर उसकी खबरगिरी करेगी। मगर दोस्तों, अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। तफसीर रूहुल मानी में लिखा है कि अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वह बच्चे की परवरिश करें, उसकी हिफाजत करें और गुजारा मुहैया करें। कहा जाता है कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम रोजाना तशरीफ लाते, एक उंगली पर शहद, दूसरी पर मक्खन और तीसरी पर दूध लगाते। फिर वह अपनी उंगलियां बच्चे के मुंह में लगाते और यूं ही वह पलकर जवान होता गया। यूं यह मूसा बिन अजफर तन्हाई में एक पहाड़ की गुफा में परवान चढ़ता रहा। अब सवाल यह है, आखिर इसका नाम सामरी क्यों पड़ा? चलिए अब यह जानते हैं। तो नाज़रीन, सामरी दरअसल उस शख्स के कबीले की तरफ निस्बत है। मुरक्कीन का कहना है उस दौर में सामर नाम का एक कबीला मौजूद था और क्योंकि मूसा बिन अजफर इसी कबीले से था, इसी निस्बत से लोग इसे सामरी कहने लगे। अब आगे इस बदबख्त सामरी का इबरतनाक वाकया सुनिए। नाज़रीन, जब अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के खिलाफ अजीम फतह अता फरमाए तो उस वाकये की झलक तो आप सबको याद होगी। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को वही भेजी कि फलां दिन अपनी कौम को लेकर फलां समंदर के पास चले जाओ। आपने अपनी कौम को यह पैगाम पहुंचाया और कौम वालों ने एक चाल यह इख्तियार की कि जितने फिरौनी लोग शहर में मौजूद थे उनके घरों में जाकर उनसे जेवरात उधार लिए। यह बनी इजरायली औरतें वहां जाकर यह कहती कि हमने दूर एक फंक्शन पर 3 दिन के लिए जाना है, अगर आप हमें अपनी कीमती जेवरात अता कर दें तो वापस आकर हम आपकी अमानत वापस कर देंगी। यूं इन खवातीन ने फिरौनियों से बड़ी तादाद में सोना, चांदी और कीमती जवाहरात हासिल कर लिए और फिर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक वो सब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ समंदर की तरफ रवाना हो गए। जब वो वहां पहुंचे तो अल्लाह ने अपनी कुदरत से समंदर में एक रास्ता बना दिया, ऐसा रास्ता जो सिर्फ ईमान वालों के लिए था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके पैरोकार सलामती से पार चले गए, मगर फिरौन और उसका पूरा लश्कर इसी रास्ते पर आया और वह सब के सब समंदर में डूबकर हलाक हो गए। यूं फिरौन और उसकी जालिम हुकूमत हमेशा के लिए खत्म हो गई और जिन जेवरात और कीमती चीजों को बनी इसराइल साथ लाए थे उनके मालिक यानी फिरौनी अब दुनिया में बाकी ना रहे थे। अब वह अमानतें किसको वापस की जाती? सारी कौम हैरान थी कि इन कीमती चीजों का क्या किया जाए। यहीं पर वह सामरी जादूगर दोबारा मंजरे आम पर आता है। सामरी को सोने चांदी को पिघलाकर नई शक्ल देने की महारत हासिल थी। उसने बनी इजराइल से कहा, आखिर तुम कब तक इन बालियों, हारों और कंगनों को यूं ही लिए फिरते रहोगे? क्यों ना यह सब मेरे हवाले कर दो, मैं इन्हें पिघलाकर ईंटों या सलाखों की शक्ल दे दूं ताकि तुम्हारे लिए इसे संभालना आसान हो जाए। चुनांचे दोस्तों, जब सामरी ने यह तजवीज दी, तमाम लोगों ने बखुशी अपने जेवरात, सोना और चांदी उसके हवाले कर दिए। इधर बनी इजराइल की एक और ख्वाहिश उभर कर सामने आई। वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे, या नबी अल्लाह, पहले तो हम फिरौन के कवानीन के ताबे थे, लेकिन अब हम आजाद हो चुके हैं, तो हमें अल्लाह की तरफ से कोई किताब दी जाए, ऐसा निजाम दिया जाए जिस पर हम अमल कर सकें। इनकी यह बात सुनकर अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पैगाम दिया कि आप कोहे तूर पर तशरीफ ले जाएं, वहां आपको तौरात अता की जाएगी, ऐसी हिदायत भरी किताब जिस पर अमल करके आपकी कौम दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हो जाएगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कौम को पीछे छोड़कर कोहे तूर की तरफ रवाना हो गए और दोस्तों, इधर राज खुलने वाला था। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जमीन पर तशरीफ लाए तो सामरी जादूगर, जो कि पहले भी जिब्राइल को पहचानता था, उनके घोड़े के कदमों के निशान पर नजर रखने लगा। उसे मालूम था यह मखलूक मामूली नहीं,
यह अल्लाह के बड़े अजीम फरिश्ते हैं। सामरी ने देखा जहां जहां जिब्राइल के घोड़े का कदम पड़ता वहां फौरन ही सब्ज घास उगाती। ये मंजर देखकर सामरी हैरान भी हुआ और खुश भी। उसने खामोशी से वह मिट्टी उठा ली जो जिब्राइल के घोड़े के कदमों से छू कर गुजरी थी। यह मिट्टी आम न थी, यह जिंदा मिट्टी थी। इससे आवाज आती थी, हरकत होती थी। इसी मिट्टी को सामरी ने एक थैले में रख लिया और थैले में भी वह मिट्टी मुसलसल हिलती रही, गोया इसमें कोई ताकत, कोई रूह मौजूद हो। इधर जब मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर जा चुके तो सामरी ने एक गहरी और शैतानी चाल चलने की तैयारी की। उसने सब सोना और जेवरात को पिघलाया और एक बछड़े की शक्ल दी, ऐसा सुनहरी बछड़ा जैसे गाय का खूबसूरत बच्चा हो। मगर सिर्फ यही नहीं, इस बछड़े के अंदर इसने वही खास मिट्टी डाल दी, जिब्राइल के घोड़े से ली हुई जानदार खनकती हुई मिट्टी। और जैसे ही मिट्टी बछड़े के अंदर बंद की गई, उसके अंदर एक गूंजदार आवाज निकलने लगी, ऐसी आवाज जैसे कोई जिंदा मखलूक बोल रहा हो। कौम बनी इजराइल यह मंजर देखकर हैरान रह गई। ये कैसा जादू है, ये कैसा करिश्मा है। सारे लोग इस अजीबो गरीब बछड़े को देखने के लिए जमा हो गए और यहीं से खतरनाक फितना जन्म लेने वाला था। अब सामरी ने वह काम किया जो फितना परवर लोगों की असल पहचान होता है। इसने सब लोगों को इकट्ठा किया और बाकायदा ऐलान किया, ऐ लोगों, जिस खुदा की इबादत मूसा करता है और जिस खुदा की तरफ वह तुम्हें बुलाता है वो यही है, यही सुनहरी बछड़ा है। नाउजुबिल्लाह। अब जरा सोचिए, ये वही बनी इजराइल थे जो कुछ अरसा पहले गाय की पूजा से तौबा कर चुके थे और तौहीद का दामन थाम चुके थे। मगर जब उन्होंने देखा कि एक बछड़ा खाली सोने का, इंतहाई हसीन और उसके अंदर से आवाजें भी निकल चल रही हैं, तो जाहिल और कमजोर ईमान वाले लोग इस फितने में बहक गए और वह बछड़े को सजदा करने लगे। इधर 40 दिन गुजरे और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से हम कलाम होकर हाथों में तौरात लिए वापस बस्ती में तशरीफ लाए। मगर जो मंजर उन्होंने देखा वो नाकाबिल ए यकीन था। कौम जिसे वह अल्लाह की तौहीद की तरफ लेकर आए थे, अब दोबारा शिर्क की गहराइयों में जा चुकी थी और एक बेजान बछड़े के आगे झुक रही थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर गजब का जलाल तारी हो गया। गुस्से में आग बगोला होकर उन्होंने अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम की दाढ़ी और सर के बाल पकड़ लिए और उन्हें झंझोड़ते हुए फरमाया, तुमने इन्हें रोका क्यों नहीं? ये गुमराही में कैसे चले गए? हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने बड़ी आजिजी से अर्ज किया, जैसा कि कुरान मजीद में आया है, ऐ मेरे भाई, कौम ने मुझे कमजोर समझा और करीब था कि वो मुझे मार डालते, तो आप दुश्मनों को मुझ पर हंसने का मौका न दें और मुझे जालिमों में शामिल न करें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब यह सुना तो उनका गुस्सा ठंडा पड़ गया और उन्होंने अपने भाई के लिए रहमत और मगफिरत की दुआ मांगी। फिर उन्होंने वही सुनहरी बछड़ा उठाया, उसे तोड़ा, फिर जलाकर राख बना दिया और उसकी राख को दरिया में बहा दिया ताकि फितने की कोई वाकयात न बचे। इस वाक़े के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तहकीक का आगाज किया कि यह सुनहरी बछड़ा किसने बनाया, कि इसको कौम ने दोबारा शिर्क में मुब्तिला किया। चंद ही दिनों में मामला वाज़ेह हो गया। लोगों ने बताया, ये सब कुछ सामरी जादूगर का किया धरा है। उसी ने सोना पिघलाकर बछड़े की शक्ल दी और उसी ने बछड़े में ऐसी मिट्टी डाली जिससे आवाजें निकलने लगीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फौरन कौम के सामने सामरी को बुलवाया। जब वो आया तो आपने सख्त लहजे में सवाल किया, बता, यह बछड़ा क्या था? यह क्या शरारत थी? अब सामरी नबी के सामने झूठ बोलने की हिम्मत न कर सका। उसने साफ अल्फाज में पूरी हकीकत बयान कर दी। उसने कहा, जब मैंने देखा कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम के घोड़े के कदम जहां भी पड़ते थे वहां पलक झपकते घास उग आती थी, तो मुझे एहसास हुआ यह मिट्टी आम मिट्टी नहीं, इसमें कोई खास तासीर है। मैंने वो मिट्टी उठा ली, अपने थैले में भर ली। फिर जब लोगों ने मुझे सोना दिया तो मैंने बछड़ा तैयार किया और उसके अंदर वही मिट्टी डाल दी। फिर वह मिट्टी बछड़े के अंदर खनकने लगी और आवाज आने लगी। लोग समझने लगे कि बछड़ा जिंदा है और उन्होंने इसे सजदा शुरू कर दिया। यह सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का गुस्सा आसमान को छूने लगा। आपने फरमाया कि ऐ सामरी, अब दफा हो जा, आज के बाद तू इस कौम में नजर न आए। और फिर आपने सामरी पर अल्लाह की तरफ से एक खास सज्जा सुनाई। तेरे शेर, तेरे जादू और तेरे गुमराह कुन अमल की निशानी ये होगी कि आज के बाद अगर तू किसी इंसान को हाथ लगाएगा तो वह बीमार हो जाएगा और अगर कोई तुझे छू ले तो उसकी सेहत बिगड़ जाएगी। फिर हकीकतन ऐसा ही हुआ। सामरी एक नफरतज़दा इंसान बन गया। शहर में रहना नामुमकिन हो गया। लोग उससे कतराने लगे और डरने लगे। वह खुद चीख चीख कर कहता था, मुझे मत छूना वरना नुकसान होगा। आखिरकार वो शख्स जो लोगों को जादू से काबू में लाता था, खुद जंगलों में तन्हा
लावारिस और लांतजदा जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गया। किसी ने उसका जनाजा न पढ़ा, किसी ने उसे याद न रखा, और यूं वह दुनिया के लिए इबरत बनकर रुखसत हो गया। तो दोस्तों, ये सारा वाकया हमें दो चीजों की तबाहकुन निशानी की याद दिलाता है। एक, पहली, जादू, जो न सिर्फ खुद गुमराही है बल्कि दूसरों को भी अंधेरों में धकेल देता है। ऐसा अमल जिससे लोग शिर्क में पड़ जाए, अल्लाह की निगाह में इंतहाई कबीर और संगीन जुर्म है, और इसकी सजा भी निहायत सख्त होती है। दो, और दूसरी, जब कोई शख्स ऐसा गुनाह करता है जिसकी वजह से दूसरे भी उस गुनाह में मुब्तिला हो जाए, तो वह सिर्फ अपनी खता का नहीं बल्कि दूसरों के गुनाहों का बोझ भी अपने सर ले लेता है। ऐसे लोग जो न सिर्फ खुद बुराई करते हैं बल्कि दूसरों को भी इसकी तरफ धकेलते हैं, उन पर अल्लाह का अजाब आता है। यही सामरी का अंजाम था, इबरत का निशान, इज्जत से दौलत तक का सफर और सोने से राख तक का अंजाम। प्यारे दोस्तों, आपने इस पूरी कहानी में जाना कि सामरी को हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों से पाला और मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश खुद फिरौन के महल में हुई थी। मगर देखो तो कैसी अजीब बात है, फिरौन के घर में पलने वाला मूसा अल्लाह का नबी बन गया और जिब्राइल अलैहिस्सलाम के झर्रे साया पलने वाला मूसा सामरी, काफिर, गुमराह और फितना परवर निकला। इसी पर एक आरिफ का बहुत गहरा जुमला याद आता है, जब किसी शख्स की किस्मत में शहादत न हो तो चाहे उसकी परवरिश फरिश्ते ही क्यों न करें, आखिरकार नामुराद ही रहता है। देख लीजिए, मूसा सामरी, जिसे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जैसे जलीलुल कद्र फरिश्ते ने पाला, मगर वह अंजली बदबख्त निकला और इसी बदबख्ती ने उसे कुफ्र की गहराइयों में धकेल दिया। और दूसरी तरफ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, जिन्हें एक बदतरीन काफिर यानी फिरौन ने पाला, वह जलील नेकबख्त थे और अल्लाह के अजीम रसूल बने। तो असल बात परवरिश की नहीं होती, असल बात दिल की है, नीयत की है, तकदीर की लकीर की है। मुअज्जा ख़वातीनो हजरात, आपको यह जानकर हैरत होगी कि आज भी हिंदू सामरी जादूगर को अपना भगवान मानते हैं। जी हाँ, वही सामरी जिसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की गैर मौजूदगी में बनी इजराइल को बहकाकर बछड़े की पूजा करवाई थी। लेकिन सवाल यह है, आखिर हिंदू इसे भगवान क्यों मानते हैं? इसकी बड़ी वजह है गाय का वह बोलने वाला मुजस्समा, मूर्ति, जो सामरी ने बनाया था। इस बछड़े के मुजस्समे ने आवाज निकाली और इस हैरतंगेज मंजर को देखकर लोग यह समझ बैठे, यह कोई इलाही मौजिजा है। माजल्लाह, याद रखें, यह सामरी का जादू था, एक चाल थी जिसने लोगों की आंखों पर पर्दे डाल दिए। लेकिन आज भी कुछ कौमें इस झूठ को सच मानकर सामरी को इलाही शख्सियत समझती हैं। अब जरा रुकिए और सोचिए, गाय की पूजा सिर्फ आज की बात नहीं बल्कि हजारों साल पुरानी बिदत है। कदीम मिस्र में भी लोग गाय और बछड़े की इबादत किया करते थे और इन जानवरों को मुकद्दस समझते थे, इनके सामने झुकते और इनसे बरकत मांगा करते। आज का हिंदुस्तान भी इसी सोच का वारिस है। हिंदू मजहब में गाय को गौ माता कहा जाता है, यानी मां का दर्जा देने वाली गाय। और जब हम इनके गुरुओं की बात सुनते हैं तो वह कहते हैं, हमारी वो मां जिसने हमें जना सिर्फ 2 साल दूध पिलाती है, लेकिन गाय माता हमें सारी जिंदगी दूध देती है। हमारी मां हमसे खिदमत का बदला मांगती है, लेकिन गाय कुछ नहीं मांगती, सिर्फ चारा मांगती है। इसलिए गौ माता हमारी असली मां से भी अफजल है। नाज़रीन, यह बात कोई आम आदमी नहीं कह रहा, बल्कि ये अल्फाज एक बड़े हिंदू गिरोह के एक मजहबी पेशवा के हैं जिसको लाखों लोग फॉलो करते हैं। लेकिन आइए जरा अक्ल व फहम के दायरे में आकर सोचते हैं, क्या सिर्फ इस बुनियाद पर किसी मखलूक को मां मुकद्दस या माबूद बनाया जा सकता है कि वह दूध देती है? अगर दूध देना मेयार है तो भैंस, बकरी, ऊंटनी, हत्ता की परिंदे भी दूध देते हैं। क्या उनको भी भगवान बना लेना चाहिए? नहीं नाज़रीन, ये सिर्फ एक अकली गलती ही नहीं बल्कि एक संगीन गुमराही है। दूध पिलाना, इंसानों को फायदा देना, यह सब अल्लाह की पैदा की हुई फितरत है। असल खालिक और रज्जाका वही है जो इन सब को पैदा करने वाला है। प्यारे साथियों, इस्लाम हमें सिखाता है कि नेमत का शुक्र नेमत देने वाले का अदा किया जाए, न कि खुद नेमत को पूजा जाए। गाय हो या सूरज, दरिया हो या दरख्त, ये सब मखलूक हैं और मखलूक कभी भी खालिक की जगह नहीं ले सकती। तो नाज़रीन, आप खुद ही इंसाफ करें, क्या गाय वाकई इतनी मुकद्दस है कि उसके आगे हाथ जोड़ दिए जाए? क्या सिर्फ इसलिए कि वह दूध देती है उसे मां कहा जाए? तो फिर सवाल यह बनता है कि भैंस, जो गाय से कई गुना ज्यादा दूध देती है, उसका मुकाम कहां है? क्या किसी ने उसे मां का दर्जा दिया? क्या उसके ज़िबह पर कभी शोर मचाया? नहीं, क्योंकि यह मंतक, तर्क नहीं बल्कि अंधी अकीदत और पुराने शिर्क के तसलसल सिलसिले हैं। दरअसल नाज़रीन, जब इंसान एक चीज को अपना माबूद मान ले,
चाहे वह पत्थर हो, जानवर हो या इंसान, तो फिर अक्लो दलील उसके दरवाजे से वापस लौट जाती है। फिर वो चीज मुकद्दस बन जाती है, चाहे वह कितनी ही बेजान क्यों ना हो। आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में भी, जहां इंसान चांद पर पहुंच चुका है, साइंस खुली की वसीयत तक नाप रही है, जहां समंदरों की तह में रोबोट्स भेजे जाते हैं, किसी इंसान को देखें कि कभी वह पत्थरों के सामने सजदा करता है, कभी बंदर के आगे हाथ जोड़ता है, कभी जहरीले सांप को दूध पिलाता है और कभी अपने जैसे इंसान को खुदा बनाकर उस पर चढ़ावे चढ़ाता है। नाज़रीन, हम किसी खास मजहब या कौम की तौहीन नहीं कर रहे। हम तो सिर्फ यह पूछ रहे हैं, क्या इल्म, तरक्की, साइंस, तालीम और शोर, इन सब के बावजूद इंसान आज भी अंधी अकीदत का गुलाम है? दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों से फौरिग तहसील अफराद, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जिनकी जबान पर साइंस की बातें होती हैं, वह भी जब अपनी रवायती अकीदे की बात आती है तो पत्थर के आगे माथा टेकने में शर्म महसूस नहीं करते। और हैरत तो यह है नाज़रीन कि यह शिर्क, यह जहालत, ये बदअकीदगियां सिर्फ बर्बर सगीर या अफ्रीका में नहीं, अब तो यूरोप जैसे मुहज्जब माशरों में भी शैतान परस्त पैदा हो चुके हैं। जी हाँ, ऐसे लोग जो खुद को इबाद ए शयातीन यानी शैतान के बंदे कहते हैं, जो खुलेआम शैतान को सजदा करते हैं और नौजवान नस्ल को हर हराम, हर नाजायज, हर फहश और गलत रास्ते की तरफ बुलाते हैं। यह लोग कहते हैं, जो दिल करे वही सही है, कोई खुदा, कोई कानून, कोई पाबंदी न मानो। नाज़रीन, यह है आज की इंसानियत की बदतरीन गुमराही, जहां न खुदा की पहचान रही, न अक्ल की रोशनी, बस ख्वाहिशात, रस्में और अंधी अकीदत का अंधेरा है। और जहां तक सामरी का ताल्लुक है तो वह कोई आम आदमी नहीं था। वह एक ऐसा चालाक जादूगर था जिसने सिर्फ हाथ की सफाई नहीं दिखाई, बल्कि पूरी कौम के अकीदे को हिला डाला। वो जादूगर जो मूसा अलैहिस्सलाम के बाद लोगों को अल्लाह के रास्ते से हटाकर शिर्क की गहराई में धकेलने लगा। उसने जादू और फरेब से एक ऐसा सुनहरा बछड़ा बनाया जो बोलने की आवाज निकालता था। लोगों को लगा जैसे वह वाकई खुदा है। उन्होंने बछड़े के सामने सजदा करना शुरू कर दिया। तो नाज़रीन, आप खुद ही इंसाफ करें, क्या गाय वाकई इतनी मुकद्दस है कि उसके आगे हाथ जोड़ दिए जाए? क्या सिर्फ इसलिए कि वह दूध देती है उसे मां कहा जाए? तो फिर सवाल यह बनता है कि भैंस, जो गाय से कई गुना ज्यादा दूध देती है, उसका मुकाम कहां है? क्या किसी ने उसे मां का दर्जा दिया? क्या उसके ज़िबह पर कभी शोर मचाया? नहीं, क्योंकि यह मंतक, तर्क नहीं, बल्कि अंधी अकीदत और पुराने शिर्क के तसलसल सिलसिले हैं। दरअसल नाज़रीन, जब इंसान एक चीज को अपना माबूद मान ले, चाहे वह पत्थर हो, जानवर हो या इंसान, तो फिर अक्लो दलील उसके दरवाजे से वापस लौट जाती है। फिर वो चीज मुकद्दस बन जाती है, चाहे वह कितनी ही बेजान क्यों ना हो। बल्कि पूरी कौम के अकीदे को हिला डाला। वो जादूगर जो मूसा अलैहिस्सलाम के बाद लोगों को अल्लाह के रास्ते से हटाकर शिर्क की गहराई में धकेलने लगा। उसने जादू और फरेब से एक ऐसा सुनहरा बछड़ा बनाया जो बोलने की आवाज निकालता था। लोगों को लगा जैसे वह वाकई खुदा है। उन्होंने बछड़े के सामने सजदा करना शुरू कर दिया।